अरे चाचा क्या बोल रहे हो? हम ना यहाँ किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आए हैं। आप अब ये बता सकते हैं ये स्थान किधर है? चिन्हित स्थान तो यही है नारका। कहें, आपको यहां से क्या चाहिए? ये मानचित्र में जो स्थान है वो कहाँ है? ये धातु घातक है। वो क्या है? हाँ, बहुअखंडीय वस्तु को अखंड करने की युक्ति। तो शीघ्रता करो, चतुर्थ श्रेणी के असुर, लाओ वो शक्ति दो। हाँ कारकासुर, वो शक्ति हमें प्रदान कर दीजिए। यूं तो ये धातु घातक मेरी तप्त देह में से प्राप्त करना होता है, किंतु आप तो मेरे कुटुंबजन हैं, इसीलिए आप इसे रख सकते हैं। किंतु आपसे एक विनती है। बोलो। कृपा कर गुरुवर से विनती करें कि वो मुझे भी दीक्षा दे दे। ठीक है, ठीक है। जब आपकी इच्छा हो तब आप इसे ले जा सकते हैं। और कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य ही स्मरण कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के असुर। धन्यवाद। धन्यवाद कारकासुर। धन्यवाद। पुत्र, वापस आजा पुत्र। तुम्हारी माता को मैं किसी भी प्रकार से मना लूंगा। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता पुत्र। मेरा स्वास्थ्य तुमसे दूर होकर समाप्त हो रहा है पुत्र। आ पुत्र, आकर मेरे व्याकुल मन को शांति दे दे पुत्र। कभी कभी तो ये भय लगता है कि मैं तुझे देखे बिना इस संसार से न चला जाऊं। ऐसा ना कहीं पिताजी,
आपको मेरी आयु भी प्रदान हो। कहाँ चला गया था पुत्र? देख, तेरे बिना तेरे पिता का क्या हाल हो गया। मुझे आभास हुआ पिताश्री, इसलिए मैं आपके चरण रज लेने आ गया। तुम्हें स्मरण कर करके मेरे हृदय में पीड़ा होने लगी थी पुत्र, पर अब तुम्हें देखकर मेरे हृदय की पीड़ा शांत हो गई। आइए पिताश्री, अब आप विश्राम कीजिए। आइए। पहले मैं अपने पुत्र को जी भर के देख लूं। देख लीजिए पिताश्री, मैं आप ही के समीप। पिताश्री, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको माता को भी तो देखना है। उसी के कारण आज तुम मुझसे, इस राज्य से दूर हो पुत्र। उनका कोई दोष नहीं पिताश्री, यह तो उनके मन में बसी मेरी पुरातन छवि का दोष है। मुझे विष्णु भगवान ने सब कुछ बता दिया है पिताश्री। अब मैं माता के हृदय से उस छवि को मिटाने का प्रयास कर रहा हूं। माँ कैसी है? हनुमान, मेरे पुत्र, तू आया था ना मेरे पुत्र, फिर चले गए, या फिर ये मेरा भ्रम था? तुम्हें बहुत याद करती है। तुम बस जल्दी से लौट आओ, मेरी तो सिर्फ यही कामना। मैं भी इसी प्रयास में हूँ पिताश्री। आपका आशीर्वाद साथ है तो मैं अवश्य सफल होकर लौटूंगा। मेरा आशीष तो हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अब आप विश्राम कीजिए पिताश्री, मैं माता से भेंट कर लेता हूँ। नहीं पुत्र, क्यों पिताश्री? वो अभी भी तुम्हारी इस छवि से घृणा करती है। यदि तुम इस अवस्था में उनके सामने जाओगे, न जाने इस बार क्रोध में अंजना क्या अनर्थ कर बैठेगी। अपनी माँ के पास शीघ्र अतिशीघ्र लौट आओ मेरे पुत्र। कब आएगा पुत्र मेरा? किंतु पिताश्री, मुझे माता से मिलना है। मेरा मन माता से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। मैं समझता हूं पुत्र, किंतु ये सही समय नहीं है उनसे मिलने का। तेरी माँ तेरे बिना तड़प रही है पुत्र। एक क्षण के लिए पिताश्री, मैं एक बार पहले भी छुपकर माता के दर्शन कर चुका हूं, उसी प्रकार कर लूंगा। छुपकर कैसे करोगे हनुमान? मैं कर लूंगा पिताश्री, किंतु आपको मुझे वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? यही कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, आप माता को अप्रसन्न नहीं करेंगे। इस समय उन्हें आपकी आवश्यकता है। मुझे वचन दीजिए पिताश्री। मैं प्रयास करूंगा पुत्र। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। मुझे और व्याकुल मत करो मेरे पुत्र। मेरे पास लौट आओ मेरे हनुमान, मेरे पास लौट आओ। हनुमान, 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 स्वामी, मैंने सुना मेरे हनुमान के स्वर मेरे कानों में पड़ी। कहाँ है हनुमान? कहाँ है मेरा पुत्र? आप अभी किसी से बात कर रहे थे ना स्वामी?
वो मेरा पुत्र हनुमान ही था ना स्वामी? बताइए ना मेरा पुत्र कहाँ है? आपको भ्रम हुआ है महारानी, आपका पुत्र यहाँ नहीं है। तो फिर आप किससे बातें कर रहे थे? अपने पुत्र से। पुत्र? पुत्र हनुमान? पुत्र कहाँ हो हनुमान? अच्छा, अपनी माँ के साथ लुक्का छुपी खेल रहे हो, देख रहे हैं ना स्वामी? हमारे साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं। अभी ढूंढ के निकालते हैं हम आपको। कहाँ छुपे हो? अच्छा, वहां छुपे हो हनुमान? ये नहीं है? अच्छा, वहां छुपा है। अभी ढूंढती हूँ आपको। हनुमान, ये यहाँ भी नहीं, तो फिर यहाँ भी नहीं। कहाँ हो हनुमान? पुत्र, मुझे दर्शन दे पुत्र। कहाँ है? मुझे दर्शन दे। मान। तुम्हारा हनुमान यहाँ नहीं है अंजना, किंतु मेरा हनुमान यहाँ अवश्य है। आप एक माँ के हृदय के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं स्वामी? क्या आपका और मेरा पुत्र दोनों अलग है? जो आपका पुत्र है वही मेरा भी पुत्र है। आप कहिए ना हनुमान से कि वो बाहर आए। नहीं महारानी, इस क्षण में आपका पुत्र और मेरा पुत्र दो ही हैं। आप आपके पुत्र को खोजिए। मेरे पुत्र को तो आप पहले ही राज्य से दुत्कार कर प्रहार कर चुकी हैं। वो मेरा पुत्र नहीं है। नहीं है वो मेरा पुत्र। मेरा पुत्र हनुमान कहाँ है? मैं उसे अनुभव कर पा रही हूँ, किंतु मैं उसे देख क्यों नहीं पा रही हूँ स्वामी? मुझे ज्ञात है कि हनुमान इसी कक्ष में है। हनुमान पुत्र, कहाँ हो? अब आपको हनुमान नहीं दिखाई देंगे महारानी। जब हनुमान आपके सामने थे, आप उन्हें देख ही नहीं। अब जब वो नहीं है, तो आप कैसे देखेंगे? वो मेरा पुत्र नहीं है, और आप उस कपटी को मुझे मेरा पुत्र मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते स्वामी। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि वो मेरा पुत्र नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं अपने पुत्र के लौटने की ही प्रतीक्षा करती हूँ। आप करिए अपने पुत्र से बातें। नारका, अंततः हमने द्वितीय भाग प्राप्त कर ही लिया। परंतु चाचा, प्रथम भाग अब भी हमारे पास नहीं, उसको कैसा प्राप्त करें? उसके लिए गुरुवर कुछ उपाय सोच रहे हैं ना। तू व्यर्थ में क्यों चिंता करता है? तो आप गुरुवर से पूछ लीजिए ना कि हमें प्रथम भाग देने हेतु उन्होंने कोई योजना बनाई है या? क्या तुम्हें गुरुवर पे विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं चाचा, मैं आश्वस्त होना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई योजना बनाई है या हमें ही कुछ करना होगा। ये सब बाद में सोचेंगे। पहले तो दिव्यांशु की तीसरी पत्नी के पास चलते हैं। यहाँ से 5 योजन ही दूर है उस स्थान से जहाँ दिव्यांशु ने अपनी पत्नी को छुपा के रखा है। चल। परंतु चाचा, सभी भाग प्राप्त किए बिना वो कुंजी काम नहीं करेगी। कहा ना बाद में, अभी चल चल। प्रभु, मानचित्र और चाबी का दूसरा भाग तो अवसुर और नरका के पास पहुंच जाएगा प्रभु। अब क्या होगा? क्या हनुमान को भी इस स्थिति से निकलने का कोई मार्ग मिलेगा या नहीं? मार्ग तो तब मिलेगा देवर्षि, जब हनुमान के पास इस चाबी का प्रथम भाग होगा। किंतु वो तो हनुमान के ही पास था प्रभु। तो फिर नारायण नारायण। हे प्रभु, अर्थात प्रथम भाग भी? किंतु कैसे प्रभु?
कैसे? देवर्षि, आवासुर को देखिए, आपको स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। अरे अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? पुत्र 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 रुको, इधर आओ, इस बुढ़िया की सहायता करो। ए बुढ़िया, इतना नाच क्यों कर रही है? अभी हमारे पास समय नहीं है, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। कैसे मानव हो तुम? तनिक भी मानवता नहीं। मैं असहाय बूढ़ी इस घने वन में प्यास से तड़प रही हूँ और तुम दोनों मुझे यहाँ देखकर भी आगे बढ़े जा रहे हो। स्मरण रहे, यदि तुम मुझे इस तरह प्यासी छोड़ गए तो जिस उद्देश्य के लिए निकले हो वो कदापि पूर्ण तो नहीं होगा। चाचा, ये बुढ़िया तो हमें श्राप दे रही है, और मैंने सुना है कि वृद्ध लोगों का श्राप बहुत जल्दी फलता है। हम एक काम करते, रानी पद्मावती के पास जाने से पहले हम इसे पानी पिला देते। पानी पिलाने से तो अच्छा होगा इसकी ग्रीवा दबाकर इसके प्राण ही हर लेते हैं। ना रहेगी बुढ़िया, ना लगेगा श्राप। मेरी ग्रीवा पकड़ के मेरे प्राण लेने के विचार में हो? मुझे हाथ भी लगाया तो जलकर भस्म हो जाओगे। अरे, ये तो हमारे मन की बात भी जान लेती है। अवश्य ही ये मायाविनी होगी। चाचा, अच्छा होगा कि हम इसे पहले पानी पिला दें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा लक्ष्य पूर्ण ना हो पाए। फिर भी एक बार प्रयोग करके देखना अनुचित है क्या? यदि ऐसे ही ये अनर्गल प्रलाप कर रही हो तो? मैं अनर्गल प्रलाप नहीं कर रही हूँ मूर्ख, मैं सत्य कह रही हूँ। हाँ? चाचा, आप क्यों किसी का अभिशाप लेना चाहते हो? और वैसे भी किसी की सहायता करना तो पूर्ण काम है ना? पुण्य कर्म। ये सब बातें उन मूर्ख देवताओं और तुच्छ मनुष्य के लिए है नारिका। हम असुर हैं, महामायावी असुर। हमारे लिए पुण्य पाप है और पाप पुण्य, उससे ही हमारी शक्ति बढ़ती है। ठीक है चाचा, मैंने मान लिया कि हमारे लिए पुण्य और पाप की व्याख्या अलग है, किंतु किसी को पानी पिलाने में कितना समय जाएगा? जितना समय हम यहाँ खड़े रहकर वार्ता करने में व्यर्थ कर रहे हैं, उतने समय में आप पानी लेकर आ जाओगे। सही तो कह रहा है ये बालक। जितना समय यहाँ खड़े रहकर व्यर्थ की बातें करके तू समय नष्ट कर रहा है, उतने समय में तू मेरे लिए जल की व्यवस्था कर लेता। ए बुढ़िया, जब तुम मन की बात पढ़ सकती है तो तुम में इतनी शक्ति होगी कि तुम जल का प्रबंध भी कर सको। जा, नहीं लाता जल। चल पुत्र। नहीं लाएगा तू? बोला ना नहीं लाता। नहीं।